दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बच्चों कार्तिक और यश के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए हुए थे। आज उमाकांत की बेटी माही की शादी होने वाली थी, लेकिन एन टाइम पर लड़के वालों ने दहेज में 10 लाख कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फोन किया था कि उमाकांत जी पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं आएगी। अब उमाकांत जी छोटे से किसान थे, उनके लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना असंभव था। बाहर मेहमान आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर उमाकांत बहुत परेशान हो गया और उनके सीने में दर्द हो गया। अमरेंद्र जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। माही की भी रो रोकर हालत खराब थी। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की कोई अपनी बेटी नहीं थी, इसलिए वो माही को अपनी बेटी की तरह मानती थी, प्यार करती थे उनसे। माही की हालत देखी नहीं जा रही थी। वंदना जी को एक विचार आता है और वो अपने पति अमरेंद्र सिंह को साइड में बुलाकर माही की शादी उनके बेटे कार्तिक से करवाने को कहती है। अमरेंद्र सिंह भी शुरू से माही को मन की मन अपनी बहू की छवि में देखते थे, पर वह कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कर सकते थे। परंतु आज की परिस्थिति को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा। सबसे पहले वह अपने बेटे कार्तिक को शादी करने के लिए मनाते हैं। उनका बेटा कार्तिक कहते हैं कि पापा ऐसे कैसे शादी कर लूं मैं, ना ही मैं उसे जानता हूं ना ही उससे ज्यादा मिला हूं कभी, आप ऐसे कैसे फैसला कर सकते हैं मेरी शादी का। अमरेंद्र जी बोले, हे बेटा तुम देख रहे हो ना उनकी हालत क्या है, अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। कार्तिक अपनी मम्मी को बोला है कि मम्मी आप तो पापा को समझाएं ना, लेकिन कार्तिक की मम्मी कार्तिक को ही समझाने लगी है कि बेटा भाई साहब की हालत बहुत खराब है, ऊपर से सभी मेहमान आए गए हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी और माही बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कार्तिक कहता है कि माँ मैं ही कहूँ, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, यश भी तो है, आप इससे करवा दो उस लड़की की शादी, ये दोनों दोस्त भी हैं। कार्तिक के पापा बोलते हैं नहीं करवा सकते क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वो मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। फिर कार्तिक बोलता है ठीक है पापा, लेकिन सिर्फ शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ की उम्मीद मत करना। इसके बाद अमरेंद्र और उनकी पत्नी वंदना उमाकांत के पास जाकर अपने की फैसले के बारे में बताया तो उमाकांत ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और बोले तुम कुशाण और सुदामा की दोस्ती को आज भी दोहराया है। तो अमरेंद्र उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। वंदना के भी आंखों में आंसू आ गए। भाई साहब मैं तो माही को शुरू से ही अपनी बेटी बनाना चाहती थी, और फिर जब माही से पूछा गया तो उसने भी अपनी सहमति से सर हिला दिया और फिर फेरों की रस्म शुरू हो गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा क्योंकि उमाकांत की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, परंतु बचाया नहीं जा सका। माही की रो रोकर हालत खराब होने लगी। वंदना जी ने और यश ने उन्हें की तरह चुप कराया। घर आकर उमाकांत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान मैं यश ने पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया, लेकिन कार्तिक को तो जैसे इन सब कुछ से कोई मतलब ही नहीं था। फिर सब कुछ अच्छे से संपन्न होने के बाद अमरेंद्र जी अपनी दोनों बेटों और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई आ गए। घर पहुंचने पर जब सब घर के अंदर जा रहे थे तब वंदना ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रुकने को कहा और आप अंदर चली गई, और उन्होंने यश को भी अंदर बुलाया। स्वेटर्स को पहले ही फोन करके सब तैयारी करने को बोल दिया था। जब वंदना बाहर गई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था।
यश पीछे से अलता भरा हुआ थाल लेकर आया। कार्तिक बोलता है कि मम्मी ये सब क्या है, मैंने पहले ही इन सब के लिए मना किया था। वंदना जी बोली नई बहू आई है, ऐसे कैसे बिना घर प्रवेश के अंदर आएगी। कार्तिक बोला ठीक है मम्मी, जो करना है जल्दी करो, मैं बहुत थक गया हूँ। वंदना जी दोनों की आरती उतारी है और माही से कहती है बेटी दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पर रख कर अंदर जाओ। माही धीरे से कलश गिराकर अलता वाले थाल में पैर रखकर अलता लगे पैर के निशान छोड़ती हुई घर के अंदर चली गई। फिर वंदना जी दोनों को पूजा घर में लेकर गई। माही ने भगवान को प्रणाम कर वंदना और अमरेंद्र को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरेंद्र जी माही के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं बेटा आज से ये तुम्हारा भी घर है, तुम यहाँ बहुनी बेटी बनकर रहोगी। यश माही मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वंदना यश का कान पकड़कर वो अब तुम्हारी भाभी है, भाभी बोलो। यश मम्मी कान छोड़ो, दर्द करता है। माही उम्र में मुझसे छोटी है, मैं तो माही ही बोलूंगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? माही बोली मम्मी जी बोलने दो, मुझे भी अच्छा लगता है। अमरेंद्र जी अपनी पत्नी वंदना को कहते हैं कि तुम माही को कार्तिक के कमरे में ले जाओ, फ्रेश होकर आराम कर लेंगी, सफर में थक गई होगी मेरी बच्ची। उस समय पर कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली बात सुन ली। कार्तिक गुस्से से अपनी मम्मी को बोला मेरे कमरे में क्यों? वंदना जी बोली बेटा वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे कमरे में रहेगी। कार्तिक अपनी मम्मी से मम्मी प्लीज, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और मेरे कमरे में तो क्या मेरी नजर के सामने भी नहीं आनी चाहिए ये लड़की। अमरेंद्र जी गुस्से में चिल्लाए तुम मानो या ना मानो माही तुम्हारी पत्नी है, समझे। कार्तिक गुस्से से बाहर चला गया। कार्तिक की मम्मी वंदना जी रोने लगी। माही की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकार किया था, फिर भी वो अपने मन पर पत्थर रखकर अमरेंद्र जी और वंदना के पास जाकर उनके पैरों में बैठ गई और उनसे बोली मम्मी पापा आप ऐसे उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है उन्हें थोड़ा समय लगेगा इसे समझने में, फिर वो मुझे जानते भी नहीं है हो सकता है उनका शादी को लेकर अलग नजरिया हो और अगर वो इस शादी को नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने मुझे अभी अभी कहा था कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी मेरे पापा के बाद आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में बचा ही कौन है जहां जाकर मैं रह सकूं। वंदना जी उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि हमने कहा ही नहीं बल्कि दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना है। यश भी वहीं आकर बैठ गया और बोला मैं तो तुम्हारा पहले से ही दोस्त हूँ और तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुमको जानते नहीं हैं ना, जब वो तुम्हें जान जाएंगे ना तो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूड है, अंदर से तो उनका दिल कोमल की तरह है। अमरेंद्र जी बोले हाँ बेटा वो भी गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माही बोली मम्मी जब तक वो मुझे अपने मन से नहीं अपना लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में रहना चाहूंगी। यश अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के पास सो जाऊंगा। वंदना जी ठीक है बेटा, तुम माही को कमरे में छोड़ आओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचकर उदास होगी कि भगवान ने उसके साथ इतना कुछ क्यों किया। पापा की मौत होगी, जिससे शादी हुई वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसकी ही इतनी घटिया किस्मत क्यों लिखी भगवान ने, और फुट फुट कर रोने लगी। अब आगे क्या होगा क्या कार्तिक माही को अपनी पत्नी के रूप में अपनाएगा या नहीं,
इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।